सुरेश और रमेश दोनों भाई भाई थे। उनकी दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। सुरेश सपने में देख रहा था कि मैं अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ। तभी उस अरे भाई, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? तू अपनी बीवी को नहीं, मुझे किस करने लगा था। अभी हमारी शादी में 2-3 दिन बाकी हैं, तो तू शांति से सो जा। फिर उसके बाद अपने सुहागरात को अच्छे से मना लेना। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाकर सुला देता है और दोनों फिर पूरी रात आसानी से सो जाते हैं। 2-3 दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है। आओ आओ मेरी चांद का टुकड़ा जैसी बहू, मैं तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार से रखूँगी। देखो मेरी प्यारी बहू, ये तुम्हारा दोनों का कमरा है। तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो और जो चाहे वो कर सकती हो। इस कमरे को मैंने अपने हाथों से सजाया है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तो हम दोनों एक कमरे में एक साथ कैसे रह सकते हैं? आप समझ रही हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? शादी से पहले भी तो तुम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो जाती थी, तो क्या अलग कुछ थोड़ी नहीं हो गया? अब भी तो तुम एक ही बेड पर सो सकती हो ना। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और चारों एक ही बेड पर सो जाते हैं और एक ही कमरे में। उन दोनों बहनों में से एक भी बहन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उनमें से एक बहन उठकर कहती है, अरे आप तो जानते हैं ना कि आज हमारी शादी की पहली रात है, यानी कि आज हमारी सुहागरात है, तो हम अपनी सुहागरात को कैसे मना सकते हैं? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर मेरे देवर जी मान जाएं तो मैं उनसे कहूं। देखो देवर जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम वो सुनना चाहोगे? मैं तुमसे कह रही हूँ कि पहले तुम अपनी सुहागरात को इसी बेड और इसी कमरे में मना लो, तब तक हम दोनों लोग बाहर इंतज़ार करते हैं। ठीक है। फिर देवर जी मान जाते हैं। फिर बड़े भाई उसी ही कमरे में चले जाते हैं।